बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता चतुर्थ अध्याय। वरेण्य बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्म योग को ज्ञान का कारण कहते हो। इसमें मुझे संदेह होता है कि इन दोनों में जो हितकारी है उसे कहो। श्री गणेश जी बोले कि अधिकारियों के भेद से कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों मुक्ति के साधन हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, जो द्वंद्व और दुख भी सहकर किसी से द्वेष नहीं करते और किसी बात की इच्छा नहीं करते। ऐसे प्राणी अनायास से तत्काल कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडित जन उन्हें एक ही कहते हैं। जो कुछ कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्मयोग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को जो यथार्थ जानता है वही ज्ञाता है। पंडित जन केवल कर्म संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त और आत्मा के वश करने वाले जितेंद्रिय योग में तत्पर संपूर्ण प्राणी में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हुए भी विलिप्त नहीं होते। तत्व का जानने वाला योगयुक्त आत्मा पुरुष मैं करता हूँ ऐसा ही नहीं मानता, परंतु मन सहित एकादश इंद्रिया कर्म करती है ऐसा मानते हैं। और जो कर्म करने वाला सब कर्म ब्रह्म को अर्पण करता है वह इस प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य का बिंब जल में पड़ता है और वह उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले चित्त शुद्धि के निमित्त मन वचन बुद्धि और इंद्रिय मन से अनुराग त्याग कर कर्म करते हैं। योगी इन मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा से करता है। वह कर्म बीज से बनता है और इसी से दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे और उत्तम नगर में वास करता हुआ भी कुछ न कुछ अच्छा कर्म करता रहे। इसके अलावा न कुछ करे और न करावे। और ऐसा जानने में न कोई क्रिया करता है, न कोई कर्तृत्वपना मुझ में है और न मेरा क्रिया के बीच से कुछ संबंध है। यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे विभु आत्मा, किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूँ। हे राजन, मोह से मलिन बुद्धि वाले ज्ञान के न होने से मूर्ख ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने ज्ञान द्वारा आत्मा से ही अपना ज्ञान नाश किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका मन मुझ में ही अत्यंत आसक्त है, जो सदा मेरे परायण है, वे विज्ञान द्वारा पाप नाश करके मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान युक्त महात्मा पंडित जन ब्राह्मण गो हस्ती आदि प्राणी चंडाल स्वान इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है, इस लोक में जीते जी वे संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समान है, इस कारण वे ब्रह्म में स्थित हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करते, वे ज्ञानयुक्त ब्रह्म में स्थित ब्रह्म के जानने वाले के समान बुद्धिमान है। वरेण्य बोले, भगवान, तीन लोक और देवता और गंधर्व योनि में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपा कर आप यह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले और कहीं आसक्त नहीं है, वह आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषय आदि में सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न वे सुख दुख के ही कारण है और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्वचित इनमें आसक्त नहीं होते। जो इस शरीर के रहते ही काम क्रोध आदि से उपजने वाले वेग को रोक सकता है, वही योगी है और बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में भक्ति है, ज्ञान से जिनके सब संदेह मिटकर प्रकाश हो गया है, जिसे कोई संदेह नहीं, जो सब प्राणियों का हित करता है, वही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो शम और जितेंद्रियपन में सावधान है, उन आत्मज्ञानियों को समता बुद्धि के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इन सब बाह्य विषयों को त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो दृष्टि को भों के मध्य में स्थापित कर प्राणायाम करें और प्राण के और अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। ऋषियों ने जो भी बड़े चतुर और मुनि हैं, उनके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम ऐसे 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहता है, 24 अक्षर का प्राणायाम मध्यम और 36 अक्षर का प्राणायाम उत्तम माना गया है। सिंह, व्याघ्र अथवा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, उसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधे।
हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में करे सिंह आदि मृगों को और लोगों को पीड़ा नहीं देते हैं, उसी प्रकार ये वायु प्राणायाम से लिप्त होकर पापों को भस्म करता है, परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य चढ़ने की सीढ़ियों को अतिक्रमण करता है, उसी प्रकार क्रम से प्राणायाम को वश में करना उचित है। पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करके यह प्राणी इस जगत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। 12 प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है, 2 धारणा से योग सिद्ध होता है और योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास उनके वश में त्रिलोकी हो जाती है। अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्म रूप देखता है। उसे इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों समान फल देने वाले हैं। सब प्राणियों का हितकारी, कर्म का फल देने वाला, त्रिलोकी का ईश्वर व्यापक मैं हूँ। मुझे जानने से ही प्राणी मुक्त हो जाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता शुभनिषत्सु योगामृतार्थ शास्त्रे गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे वैद्य संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।